चले अब हमारे पास से हसनैन जमाल चले गए हैं। उन्होंने सुबह एक बहुत अहम काम करना है, सुबह 5 बजे उठना है और फिर ड्यूटी देनी है अपनी। तो उनकी जगह हमने दो मजीद नए रजाकार भर्ती किए हैं। वकार मलिक साहब इस वक्त चिकवाल से हैं और जफर इमरान साहब रावलपिंडी से। जी, तो नॉर्मली जफर हमेशा इमरान साहब चकवाल की से बात होती है। को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। वो सीनियर दफाई तक जाके आ रहे हैं राइट नाउ। तो जनाब वकार मलिक साहब, आप ये आजकल उधर चिकवाल में कर क्या रहे हैं? आपकी रोज तस्वीर आती है कि आप तो यानी कोई सफेद से साफ शफाफ पानी का चश्मा बह रहा है, उसमें आप नहा रहे हैं। तो जिंदगी ऐसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। असल में मामला ये हुआ कि बहुत जमाने के बाद, कुछ तकरीबन 30 साल के बाद गांव में इतना वक्त जो है वो गुजारा या गुजारने का मौका मिला। और जनरली पिछले 30 सालों में जो रूटीन थी वो ये थी कि कभी एक दिन के लिए आ गया, कभी 2 दिन के लिए आ गया, बस यही होता था। लेकिन ये वो वाला फारिग वक्त है जो 30 साल पहले, कहीं मैट्रिक से भी पहले, जब हम छठी सातवीं आठवीं पढ़ते थे, तो वो जो उस वक्त वक्त की फरावानी थी वो इस वक्त देखने में आ रही है। तो दिन वही 24 घंटे जो है वो काफी यानी तवील और लेंथ की हो गए हैं। और बाकी वो सुबह की मॉर्निंग, अच्छा फिर जो शहर में होता था कि आपने रात को हम यानी लेट सोते हैं, तो यहाँ पे उस तरह नहीं है। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक और उस तरफ निकल गया, फिर रात शाम को वॉक। और मतलब एक वक्त जो है उसको क्या कहते हैं, टाइम ड्रैगिंग जो है उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है और बड़ा अच्छा है, बड़ा मजे का। ये तो आपका बयान है। हम ना महयात से और वकास से बात करना चाहेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। उनको यानी हुंजा ज्यादा पसंद है या तलागंग? तो उनको कोई भी ऐसी जगह पसंद है जहाँ पर रेत हो, मट्टी हो और मतलब कोई बाउंड्री ना हो, वो खेले कूदें जहाँ पे भी। वो एक्चुअली उनको वो जगह पसंद है, तो वो चाहे वो हुंजा हो चाहे यहाँ पे हो। यहाँ पे भी उनका खेल जो है वो रेत पे भी ऐसी होता है कि वो एवलांच आ गई और ये पहाड़ों में बर्फ पिघल गई और ये रोड ब्लॉक हो गई और वही सारी चीजें यहाँ पे भी। तो वो ठीक है, वो मस्त है। यानी उन्होंने हुंजा अपना चकवाल में बना लिया। आपने देखा है वो मॉर्निंग वॉक की, जो शाम की मैं तस्वीरें लगाता हूँ, तो वो मतलब कोई हुंजा से कम तो नहीं है, यानी सीनिक जफर इमरान साहब। जी सर, मॉर्निंग वॉक शाम के वक्त आप जो करते हैं ये इसका कुछ राज बताइए कि ये जो नहीं मॉर्निंग नहीं, वॉक मैं कह रहा हूँ शाम। मॉर्निंग वॉक की अलग तस्वीरें होती हैं, शाम के वॉक की अलग तस्वीरें होती हैं। और आपने देखा है कि वो एक पहाड़ी सा इलाका, चश्मा, ये वो, तो उन तमाम चीजों को अगर किया जाए तो वो किसी तौर भी हुंजा से कम नहीं है, मैं ये कह रहा यानी ये मॉर्निंग स्पेशल वॉक स्पेशल वैसे फैसिलिटी है। मॉर्निंग वॉक को आप सुबह की सैर भी कह सकते हैं, अगर कहना चाहें तो आप। वकार, हूँ। आप ये बताइए पोठवार का जो ये लैंडस्केप है ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है या वैसे अहमकाना? तो सवाल सवाल सभी अहमकाना होते हैं, ये भी अहमकाना तो सवाल है कि आपको क्या पसंद है ज्यादा, पोठवार का ये ऊंची नीची अच्छा, जमीन? हाँ, मतलब ये, जी जी जी, लैंडस्केप जो है वो बेसिकली इस हवाले से मैं एक बार पोस्ट मॉडर्निस्ट हूँ मुझसे कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी लैंडस्केप मैं दूंगा, वो भी पसंद है तो ये भी पसंद है। लेकिन जनरली जो मैं अगर हुंजा से या पहाड़ी इलाकों से कंपेयर करूँ, तो इस इलाके की जो एक खूबी है वो ये है कि यहाँ पे आपको वेदर से ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। मतलब ये देखिए, एक महीना या 1.5 महीना होता है जो बहुत सख्त गर्मी होती है, उसकी भी चले कुछ ना कुछ मतलब हल निकल आता है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके या जिनकी तरफ आप कह रहे हैं, उसके 6 महीने तो आपने मतलब बहुत बुरी तरह लड़ना है ना उस वेदर के साथ, यानी सर्दी या माइनस और वो सारा टेम्परेचर। पीछे पीछे 4 महीने आप कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसी चीज है जो कि उसमें वेदर जो है वो उस तरह का नहीं है। यहाँ पे ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर इससे 1 महीने गर्मी, 2 महीने सख्त गर्मी को निकाल दिया जाए, तो अदरवाइज ये ज्यादा मुझे तो फैसिनेट करता है। अच्छा, नहीं आप जो करता है। ये तस्वीरें अपनी डालते हैं उधर की, वो इस तरह तो नहीं है जिस तरह इस वक्त मैं डाल रहा हूँ? सॉरी, जो तस्वीर डालते हैं, वो उस तरह की तो नहीं है जिस जिस तरह की इस वक्त मेरी नजर आ रही है? मेरी तस्वीर जरा देखे ना स्क्रीन पे। देखिए आप तो किसी पत्नी किसी बीच पे बैठे, लेकिन तकरीबन मतलब इससे भी शायद ज्यादा अच्छी होगी। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, अमीर लोगों के लिए मेरे ख्याल में अदनान पीछे से तस्वीरें लगाकर तो अपना नशा पूरा कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग खुद ही बनफ्स नफीस हुंजा चले जाते हैं सैर करने के लिए, आप जैसे। तो अदनान ऐसे ही अमीर आदमी है ना, तो घर बैठे स्विचिंग से ये एकदम पीछे अपना माहौल अच्छा, बदल। ये होती है स्विचिंग, तो बिल्कुल। आप दोनों को आती है। जी हाँ, वाह वाह। अच्छा, तो आशिफ साहब अब ने खुद, आशिफ साहब ने पहला भी विजिट किया हुआ है। मुझे खुद उन्होंने मतलब
इधर आए हुए हैं, तो वो आप उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं, मतलब वो गाँव भी आए हुए हैं। जी आशिफ, आप बताइए, आप मेरे से क्या पूछना है? मुझे इन्होंने उस दफा वो गधा दिखाया नहीं था जो इनका फेवरेट है। जिसमें आपने क्या देखा नहीं दिखाया आपको? जिसमें मशहूर कहानी लिखी थी अपने। हाँ, मुझे क्या नहीं दिखाया इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, वो देखना चाह रहे थे, उन्होंने दिखाया नहीं आपको। वो तो बाद में मुझे पता लगा कि इनका एक वहाँ कोई रफीक है, कोई गधा है। वो शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं आ गया हूँ तो उसकी क्या जरूरत रही अभी ने, तो इसलिए से उन्होंने उससे नहीं मुझे मिलाया बाद में। हो सकता है उससे पहले इनका कोई दूसरा दोस्त उधर होके गया, उसका जिक्र कर रहे हो। वो आपको पता है, क्योंकि गाँव आपको मालूम है क्योंकि गाँव है ना, तो गाँव में हर जगह पे ये खोते वोते तो होते ही हैं, तो वकास और उमर मेरे साथ होते हैं, तो हर जहाँ पे भी एक गधा कोई बंदा होता है तो उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखों में आंखें मिलाते हैं, और फिर वो गाना गाते हैं कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, और वो डोंकी राजा है बेसिकली उनके लिए। तो वो हर गधे उनके लिए डोंकी राजा है, और हर गधे की निगाह में निगाह मिला के वो ये सारा सुरीला गीत जो है वो बड़ा मजे से गाते हैं। तो वो गधा जवाब देता है, कोई मतलब तकरीर करता है, ये क्या करता है जब आप उससे ये तो बच्चों को पता होगा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो बस वो उनको सुन रहा है, लेकिन कुछ कह रहा होता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। क्या आपका क्या ख्याल है, वकार गधों की जबान समझते हैं? मैं थोड़ी समझता हूँ, मीडिया से हैं तो कह सकते थे कि आप लोगों की बातें भी तो मैं समझ रहा हूँ ना। आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, कोई रोक थोड़ी सकता है आपको। हाँ, आजादी इजहार है यहाँ पर। हाँ, मीडिया के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। जफर इमरान साहब, आपने आजकल ना कोई टीचिंग वगैरह शुरू की हुई है किसी किस्म की, तो क्या आप ये मेरे से मुतासर हो चुके हैं? आप शदीद मुतासिर हूँ मैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि आपसे शदीद मुतासिर हूँ मैं। तो आप यानी कुछ खिलाफ वगैरह कर रहे हैं इससे, फिर इस मसले से निपटने? ये वो वाला मुतासिर है जो मुतासिरीन नहीं आते, सैलाब के मुतासिरीन और जलजले के मुतासिरीन, ये वो वाला मुतासिर कह रहे हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं कौन से वाला मुतासिर हूँ। और जिस तरह ये साजिश करके इन्होंने मुझे फेसबुक पे मशहूर कर दिया है, और वैसे तो मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन जिस तरह इन्होंने साजिश कर करके मुझे बदनाम कर दिया, बल्कि और माहिर लिसान साबित करने की कोशिश किया है। मेरे माहिर लिसान होने में सिर्फ एक ही दलील या कह लें उसे सबूत दिया जा सकता है, वो ये है कि मेरे बच्चों को की उर्दू जुबान इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि वो खुद माहिर लिसान है, क्योंकि उसके बच्चे उर्दू इतनी अच्छी नहीं लिख पाते हैं। वो तो इसके अलावा जुबान के बारे में इतनी ज्यादा मालूमात नहीं है जितना अदनान ने बदनाम कर दिया मुझे। तो सर फिर आप मेरे से इख्तिलाफ करते रहते हैं, फिर आप क्यों मुझे सिखाने की कोशिश करते रहते हैं? यही तो मैं आपको इख्तिलाफ आपको जुबान दी जुबान अदनान, इतना तो मेरा इल्म है ना कि मैं आपकी इस्लाह कर सकूं। लेकिन आप पता नहीं किसने कहा था, किसी यूनानी ने कहा था कि जब बंदे को यकीन हो जाए ना उसे सब कुछ पता है, तो समझ जाओ उसको कितना पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे यकीन है कि सब कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो आपको मालूम है जुबान के मामले में उससे कदरे कुछ बेहतर मालूम है मुझे। अच्छा, आपने जो ड्रामे शुरू किए हुए हैं आजकल, ड्रामे की क्लासेस ले रहे हैं, ये क्या चीज है? कौन सा ड्रामे आप बात कर, किस ड्रामे का जिक्र कर रहे हैं आप? जिसकी आजकल आप प्रमोशन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी सिखा दें, स्क्रिप्ट क्या होता है, 3 एक्ट क्या होते हैं, कहानियां किस तरह डालते हैं, ये क्या चीजें हैं? ये क्लासेस का कोई फायदा हो रहा है? लोग दिलचस्पी ले रहे हैं? लोगों को यानी ड्रामों में दिलचस्पी है, या वो सिर्फ मेरे यानी यानी मेरे मुरीद हैं जो आपको छेड़ने के लिए आपके पास जमा हुए हैं? हाँ, लोगों को दिलचस्पी यकीनन ड्रामे में तो हर शख्स को दिलचस्पी होती है। ये कोई आज की बात तो नहीं है, हमेशा से रहा है कि ये सबकी दिलचस्पी का सामान रहता है, खेल तमाशे और ड्रामे और इस तरह नौटंकियां। ये तो जब से इंसानी तारीख का इल्म है उस वक्त से पता चलता है कि लोग खेल तमाशे की शौकीन है और ड्रामे की शौकीन है। बाकी हाशिर भाई और ये वकार, ये ज्यादा दोनों इल्म इनके पास ज्यादा है, हमारे पास इल्म ज्यादा नहीं है तारीख का या उसका जो होता है, तो ये बता सकेंगे आपको कि किसी वक्त अपना इल्म उंडेले यहाँ पे जरा। हाँ जी, अभी आप मुसलसल खामोश बैठे हुए हैं। आपका पहले गिला ये होता था कि आपको मॉडरेटर के तौर पे लेके आते थे, तो आप कहते थे यार मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, आज ये फराइज जो है वो अदनान साहब सर अंजाम दे रहे हैं और आप फिर खामोश होकर बैठे हुए हैं। नहीं, ये ना बहुत बोल चुके हैं, ये बेचारे हसनैन के साथ गुफ्तगू करते रहे हैं कोई 1 घंटे तक,
अच्छा तो इनके सेल खत्म हो चुके हैं। आप बताएं कि ये ड्रामे का क्या मसला है, उसके नफ्सियाती पहलुओं पर रोशनी डालें कि जफर साहब क्या कह रहे हैं कि इंसान शुरू से ड्रामे करते आया है। मतलब देखिए बात ये है बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन फेंक दिया मेरी तरफ आपने, लेकिन कहानी जो है वो हमें तो ये आइडिया है कि जो कहानी है वो बेसिकली बहुत कई इनिशियल स्टेजेस पे कहानी में सोसाइटी बनाने में मदद की। कहानी में बेसिकली आपको आपके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, यानी हम 150 से ज्यादा रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर सकते इंसान जो है। कहानी जो थी वो बीच में आई तो हम 150 से ज्यादा रिलेशनशिप्स कायम करने के काबिल हुए। मतलब ये कि 150 रिलेशनशिप तो आपके डायरेक्ट हो गए ना, जिनको आप बाई फेस जानते हैं। जब 150 रिलेशनशिप से बाहर कोई बंदा आता था तो उससे आप खौफ खाते थे अजनबियत की वजह से, किसी वजह से वो आपको मार न दे। लेकिन आपकी और उसकी कहानी जब मुश्तरक होती थी, मसलन वो कोई कहानी किसी देवता के बारे में बनाता था और आपकी भी वो कहानी किसी जगह पे कोई सेम कहानी एक जैसी हो जाती थी, तो वो बीच में वो डर या वो खौफ खत्म हो जाता था। तो सोसाइटियां जो है वो ज्यादा सोसाइटी ने बढ़ना शुरू किया। तो कहानी का एक सिग्निफिकेंस तो वो है कि जो कि एवोल्यूशनरी है, और दूसरी सिग्निफिकेंस आप ये चेक कीजिए कि जो बच्चों के हवाले से हम देखते हैं कि वो बच्चे जो बिल्कुल सोने पे राजी नहीं होते, और हर बच्चा सोने से हेजिटेट करता है, यानी मैं 3, 4, 5 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उनको वाहिद एक टूल है पूरी दुनिया में और बड़ा मौसर टूल है कि जैसे ही आप उनको कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो वो उसके बाद मतलब वो कहानी के, अच्छा मजे की बात यह है कि वो कहानी के कुछ ज्यादा पेचो खम से या कहानी के जो मामलात हैं, कैरेक्टर्स हैं या लैंग्वेज है उससे वाकिफ न होने के बावजूद वो सिर्फ जो आपके लहजे का जीरो बम है या उसमें जो सस्पेंस है या वो चीज है उससे मुतासर होकर वो सो जाते हैं। और वो जो कि मतलब वो सोने के हवाले से हमेशा इसलिए बच्चा हेजिटेट करता है कि वो ये समझता है कि सोना जो है वो एक खतरनाक चीज है, बिकॉज वो वल्नरेबल हो जाता है किसी भी खतरे में ना, मतलब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो वो इसलिए सोने से हमेशा हर बच्चा हेजिटेट करता है। लेकिन जैसे आप उसको कहानी सुनाते हैं तो उसके बाद वो मतलब वो उसको नींद भी आ जाती है और वो सो भी जाता है, बिकॉज ही फील्स प्रोटेक्टिव कि मेरा केयर गिवर जो है वो मेरे साथ है और वो मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है। अच्छा, ये कहानी की दूसरी तबसरा है या अमूमी तबसरा है? सॉरी, किसका तबसरा? ये जो आप ये कहानी सुनाने सोने का कह रहे हैं, सियासी तबसरा है या गैर सियासी है, अमूमी तबसरा है? एक्चुअली आपके फिक्रे का पहला इब्तदाई जो है वो मैं फिर नहीं सुन सका। अच्छा, मैं पूछ रहा जो कहानी वाली बात आप कह रहे हैं कि इंसान सो जाता है कहानी सुनते सुनते खतरे से बेनियाज होके, तो ये सियासी तबसरा आप कर रहे हैं या गैर सियासी तबसरा कर रहे हैं? देखिए हमारी तो जो है ना, हम तो कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल साइंसी जुबान इस्तेमाल करें, बड़ी ऑब्जेक्टिव किस्म की जुबान इस्तेमाल करें, बहुत मारूजी रहें। अच्छा, अब हम अगर कोई भी मतलब अगर कान को इस तरह खारिज कर रहा हूँ, इससे अगर किसी ने कोई सियासी मतलब वो चीज उठानी है, उसका कोई ताबीर उठानी है तो वो फिर उठाता है। ये हाशिद साहब को, मेरा काम तो बहुत ही, यानी 2 + 2 = 4, कम से कम हम अपने पे ही यही समझते हैं कि कोई ऐसी पोशीदा मानी नहीं होते। कान को उसमें क्या यानी सिग्निफिकेंस है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वकार ने जो पिछली पूरी गुफ्तगू की थी ना, उसमें अदनान ने सिर्फ आखिरी जुमला सुना, उससे पहले वो सारा अपनी तस्वीरें चेंज कर रहा था पीछे। तो वो आखिरी जुमले से कोई सवाल में निकाल लूं, वो 18 तस्वीरें चेंज की है उस दौरान, जिस दौरान आप तकरीर कर रहे थे। जी तकरीर कर रहे थे पहले तो कोई तवज्जो उन्होंने को खास तवज्जो नहीं दिया। यहाँ एक वकार से मेरा सवाल है, बता सकते हैं कहानी सुनने वाला, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कहानी सुनने से नींद आ जाती है, लेकिन कहानी सुनाने वालों की नींदें क्यों उड़ जाती हैं? इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? कहानी सुनाना तो देखिए ना, वो भी एक मतलब एक बहुत बड़ा मौजू है कि जो कहानी सुनाने वाला है या जो दास्तान गो था। मैं आपको अपने गांव के हवाले से बड़ी खूबसूरत मिसाल देता हूं, बल्कि किसी भी गांव के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हो सकती है। दास्तान गो कौन है? ये जो कहानी बयान करते हैं, मतलब मैं आपको अपने गांव के हवाले से कहूँ तो 2 तरह के तबके बड़े नुमाया हैं। एक वो जो कि किसान है, जो कि मतलब किसान से मेरी मुराद ये है कि वो लोग हैं जो काश्तकार थे, और जो किसान थे तो उनके पास कहानी नहीं थी, बिकॉज उनके पास 24 घंटे में इतना टाइम नहीं था। जो दूसरा तबका है जिसको काम वाला तबका कहते हैं, मतलब उसके लिए एक अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो जो है, और उसके साथ वो लोग जो कि जिनके पास टाइम काफी वाफर था, वो उनका काम जो है वो बड़ा मौसमी सा था। मतलब लोहार है ना,
तो लाहौर के खास मौसम में खास एक टाइम आता था जब उसकी मसरूफियात बढ़ जाती थी एक पूरे साल में, अदरवाइज काफी हद तक वो फ्री रहता था। और इसी तरीके से जो जिनको हम मिरासी कहते हैं या मतलब मुख्तलिफ तबकात जो थे जो कि डायरेक्टली काश्तकारी से ताल्लुक नहीं था, आपको सारी कहानियां उसी से मिलेंगी जिसके पास वक्त था, जिनके पास मसलन आपको बहुत अच्छा कहानीकार पाकिस्तान में मिलेगा ट्रक ड्राइवर। अब ट्रक ड्राइवर जो है वो उस कैबिन में बैठ के, मेरा मतलब है 10-10 घंटे उससे सफर करना, तो उसके पास फिर वाफर ये वक्त था कि वो चीजें और मुख्तलिफ फैक्टर्स और इस तरीके से। तो हमारे यहाँ एक चीज कहा जाती है गप लगाना ना, ये गप एक खास टैलेंट का नाम है, और उसके गिर्द लोग मक्खियों की तरह इकट्ठे होते हैं, यार फलां बंदा जो है वो बड़ा गप्पी है, और उस तमाम गप्पी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे खुश लिबास भी होते हैं। यानी हमारे गाँव के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। और वो बड़े नहीं है, आप कह रहे हैं कि तमाम लोग खुश लिबास होते हैं, लेकिन अदनान बस ठीक है, तो वो खुश लिबास नहीं कहा जा सकता इन्हें। लेकिन देखिए जनाब, मैं सोचने समझने वाला आदमी नहीं हूँ। आपका बेसिकली जिक्र हो रहा है, आपकी शायद माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई है। मेरे तो आपने कहा गपबाज जो है वो खुश लिबास होते हैं, तो उस हवाले से मैंने कहा कि मेरा मुशाहिदा ये है कि अदनान इतने भी खुश लिबास नहीं है जितने गपबाज है ये। मुतफिक जनाब, मुतफिक। मैं इसको क्लोज कर दूं, मैं अपनी बात को क्लोज कर दूं। आपने वो देखा है कि ये जितना भी इस तरह का तबका होता है वो ना सिर्फ खुश लिबास से अपनी जगह पे खुश खुराक भी होता है, और आपने देखा है कि उनकी खुराक के वाले से नजाकतें भी होती हैं मामलात में ना। तो मतलब हमारे पास कंबाइंड दोनों का मिला के आपसे कहा, मैं आपके ऊपर चोट कर रहे हैं मेरा ख्याल। इनका वजन तो यानी थोड़ा कम ही है ना, तो जाहिर है कि खुश खुराक नहीं है ये। लेकिन मैं गप्पी भी नहीं हूँ, उन्होंने बताया, आपने खुद भी कहा कि मैं खुश लिबास नहीं, आप खुश लिबास है। ये नहीं कहा आपने नाना खुश लिबास नहीं है, जाहिर है कि आप तो दिखाई दे रहे हैं खुश लिबास है। वकार ये कह रहे हैं मेरा मतलब खुश लिबास, मेरा मतलब देखिए मेरी बात को आशिफ साहब भी समझ सकते हैं, मेरी बात को आशिफ साहब भी समझ नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इसी मतलब ये क्या होगा। अच्छा हाशिर भाई से पूछना जाए कि क्या समझे हैं प्लीज, मुझे बात को ना ऐसे मौके पे ना वो मुझे निजाम क्या आलम लोहार मुझे याद आ जाता है। वो आलम लोहार का एक पुराना लतीफा है ना, आलम लोहार से उसको आदत थी सारी रात बजाने की, गाने की, तो उसके जो म्यूजिशियंस थे उनका बेड़ा गर्क हो जाता था बजा बजा के। तो एक दिन जब वो फजर के टाइम तक वो गा रहा था, तो फजर के टाइम जाके उसे एहसास हुआ कि जो मेरा तबले वाला है तकरीबन मरने वाला है, बिल्कुल मर जाएगा थोड़ी देर तक। अच्छा, उसका मूड अभी खत्म नहीं हुआ था गाने का, तो उसने कहा कि उसको हौसला बढ़ाने के लिए, जिसमें कहते हैं कि ये जो मेरे साथ तबले पे हैं उस्ताद बशीर, ये इनकी खास फरमाइश में मैं आपको अगला गाना सुनाने लगा। तो उस्ताद बशीर ने तबला छोड़ा, लपक पे माइक पे आए, उन्होंने कहा जी लो जी मेरी मां मरे जी मैंने फरमाइश की थी होवे। इसी तरह आप जो मेरे से पूछ रहे हैं मुझे खाक समझ आई, मुझे क्या पता जी क्या बातें हो रही है। मैं इसको क्लोजिंग उसको करूं कि आप इमरान साहब आप कोस्तान जाए ना या किसी हार्ड एरिया में जाए, मैं जो किसान वाली बात कर रहा हूँ, किसी भी हार्ड एरिया में जाए तो वहां पे नजाकतें, जिंदगी की नजाकतें जो है ना, नजाकतें वो कम होती हैं, बिकॉज सर्वाइवल का इशू होता है ना, सर्वाइवल का प्रॉब्लम होता है। आपकी और हमारी जो सरजमीन, मतलब हम तो फोटो गालबन आपका भी ताल्लुक है, आप ये जो बारिशी इलाके की सरजमीन है और जो नहरी इलाके की सरजमीन है, आप सिर्फ इनमें फर्क देख लें तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा आपको। अगर आप वहां जाएं कोहिस्तान में तो एक अंडा मतलब अगर कोई बना ले, फ्राई कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही चीज अगर आप लाहौर में जाएं या इवन कराची में चले जाएं तो बड़ी बहुत बारीक डिटेल्स आ जाती हैं खुराक में। लेकिन वो खुराक में तभी डिटेल्स आती है जब आपने फर्स्ट टाइम आपने सर्वाइवल अपने इंश्योर कर लिया, रोटी से ऊपर चले गए हैं। तो अब आर्ट, जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं या आर्ट की बात कर रहे हैं, वो आर्ट बहुत फैलाव की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो फूड से लेके, लिबास से लेके, कहानी स्टोरी से लेके, मतलब ड्रामा से लेके, ये तमाम चीजें तहजीब, उसी को हम तहजीब कहते हैं ना, मतलब वो इस तरह पनपती है। आप इसको देखिए कि पूरे बड़े सगीर में आपको ये जो ऊपर वाला ये जो हिमालयन जो पूरा ऊपर बेल्ट है, जहां से ये गंगा, जमुना और इंडस पूरी तहजीब है, तो जहां जहां ये पानी आपको हमेशा से वापर और वो सारे मिले, तो वहीं आपको ये पूरी तहजीब जो दिल्ली वगैरह और ये सारा मिलता है। लेकिन यहाँ पे मतलब इस तरह की
मजाक तो आप नजाकत की बात करें ना, मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक ज्योग्राफी से किसी हद तक होगा, लेकिन वो मैस्लो की आपको थ्योरी जो है मेरा ख्याल है वो ज्यादा उस पर एप्लीकेबल है कि ये तो हर जगह यही मसला है ना। मतलब लाहौर में रहने वाला, अगर आप गड़ी शाह में चले जाएंगे, जो एक मजदूर है जो सुबह निकलता है और रात को आता है और कोरोना में उसे खाने को कुछ नहीं मिलता, तो उसके पास भी कोई नजाकतें नहीं होंगी खुराक के हवाले से, उसे अंडा मिलना की बात नहीं उसके लिए काफी है। तो वो आपका जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, जो हम जिस मैस्लो का जो पिरामिड है जिसे हम देखते हैं, तो बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल है वही असूल कार फरमा है कि जब तक आप पूरी नहीं कर लेते तब तक ऊपर वाली चीजों के बारे में आप और मैं सोचना शुरू ही नहीं करते। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर की जो आपने मिसाल दी है ना, वो उसी पॉपुलेशन के बेल कर्व, वो जो कर्व है, मेरा मतलब वो 10% 5-10% हर जगह होंगे ना। मैं एक जनरल एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी मेरा मतलब है कि जहाँ पे रोटी और ये चीजें इंश्योर हो जाती है, उससे आगे लाहौर का मामला है। सर लाहौर के भी बेल कर्व में वो जो मजदूर है वो आउटलायर नहीं है लाहौर में, मेरा अपना ख्याल ये है। लाहौर की आबादी अब 1,20,00,000 है, तो वो आउटलायर नहीं है, वो कहीं बेल कर्व के बीच में है। आउटलायर जो है ना वो डिफेंस वाले आउटलायर्स हैं, जो डिफेंस में रहते हैं या जो गुलबर्ग में रहते हैं। मेरा तो अपना ख्याल है कि वो आपकी जो 5% नीचे दाएं बाएं की जो कर्व जो आपकी बच गई उसमें वो लोग मौजूद है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में अगर आप वाकई उसको एग्जामिनेशन करें तो आपको नजर आएगा कि अक्सरियत वही है जो हमारी जो इंटरनेशनल जो आपकी डेफिनेशन है पॉवर्टी लाइन की, उससे नीचे जिंदगी गुजारते हैं। जी बिल्कुल है। अच्छा वकार, आपकी बात से मैं समझाऊं कि अगर कोई अंडा फ्राई कर ले तोड़े बगैर तो वो कल्चरली यानी पीछे होता है, और जो अंडा तोड़ के ऑमलेट बना रहे हैं वो कल्चरली और आर्ट वाइज तोड़े बगैर तो कैसे, नहीं मैं ये समझना चाहता हूँ कि अंडा तोड़े बगैर कैसे फ्राई हो सकता है। पहले तो मैं भी परेशान हो गया। हाँ, तोड़े बगैर अंडा कैसे फ्राई हो सकता है ये मैं समझना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे। ये सिंपल है जनाब, सिंपल है। हाँ बताएं। आप एक यानी घी लें कुछ, उसको किसी कढ़ाई में डाल के उबाल रहे नहीं, आप रखते हैं चूल्हे पे, जब कड़कड़ाने लग जाए तो अंडा उसके अंदर डाल दें, फिर 2 मिनट बाद निकाल लें, फ्राई मिलेगा आपको। क्यों जी फ्राई मिलेगा जी अंडा अगर मैं डाल दूं इस तरह? उसके बाद हंसने जाएगा ना, आप उसका छिलका चाहे तो उतार लें, चाहे तो आप ऐसी नोश फरमा दें और खा लें नमक छिड़क कर। फ्राई नहीं मिलेगा, फ्राई होगा सर, तेल में तो अंडा डालने का, उबले हुए तेल के अंदर अंडा डालने के। नहीं सर, मैं तो कल्चरली बैकवर्ड हूँ थोड़ा सा वो तरकीब चूंकि हमने कभी ट्राई नहीं की तो मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं इस पे एक कम से कम एक ओपिनियन और मिल जाए ना मुझे इस पर। जफर साहब से पूछ लेते हैं, वो माहिर है कल्चर के, दूसरे माहिर वो है। जफर साहब आप अंडा उबालते हैं, फ्राई करते हैं, तोड़ते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं जो वकार ने अभी ट्रक ड्राइवर का बताया है कि वो जो एक कैबिन में बैठ के और हर जगह सफर करता रहता है, शायद मैं उस ट्रक ड्राइवर के ज्यादा करीब हूँ। तो मुझे अंडे जो है वो बने बनाए तैयार मिल जाते हैं, वो जो ढाबों से रस्तों में मिल जाते हैं। खुदाए बुजुर्गों बरतर आपकी हिफाजत करे। यानी आप ट्रक ड्राइवर के करीब हैं तो नहीं, मैं अपने जो उसमें मिजाज में हूँ सफर करने का। मुझे अभी ये कोरोना के बाईस कुछ दिनों से हम जो सभी लोग घरों में कैद हो गए हैं, वैसे भी मुझे कहीं जाना नहीं था, उस तरह कोई काम धंधा वैसे तो मुझे नहीं करना था कि मैं कहूँ कि बहुत हर्ज हो रहा है कौम का। लेकिन ये है कि ये एहसास के जी अब मैं कहीं जा नहीं पाता उस तरह, तो वरना मैं तो एकदम अपना बस्ता उठाता था और एकदम से निकल पड़ता था कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं कराची जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, और पता चलता था कोई 20-20 दिन। मतलब ये सेल फोन तो अभी कल की बात है, उससे पहले ये होता था कि हम जब जाते थे तो यहाँ से पिंडी से निकलता था कि अम्मा मैं जा रहा हूँ लाहौर, रात को 12 बजे वाली ट्रेन पे बैठता था और सुबह 5-6 बजे लाहौर होते थे। उसके बाद कि जी मैं कल परसों आ जाऊंगा, और कोई 20-21 दिन के बाद पता चलता था, ट्रेस हो रहा था, कभी एक के घर काल, कभी एक खाला के घर काल, कभी मामू के घर काल, और फिर किसी से डांट पड़ती थी कि यार तुम कितने दिन से आए हो, तो तुम्हारी माँ तो पूछती है, घर कॉल करके भी नहीं बताया। तो मैं इस तरह के मिजाज का आदमी हूँ कि सफर करना मुझे पसंद रहता है, मुझे पीछे का भी होश नहीं रहता कि कोई इंतजार। ये सफर करना और दूसरे जो अंडा तोड़ने के सबब था, आप अंडा तोड़ देते थे? मैंने आपसे ये कहा कि अंडा, मैं चूंकि सफर करता रहता हूँ तो जहां जहां जाता हूँ वहां पे मुझे तैयार अंडे मिलते रहे हैं, इसलिए मुझे कभी इतनी ज्यादा तजुर्बा नहीं रहा कि अंडा टूटे बगैर फ्राई होता है या नहीं होता है। मुझे कुछ मैं सही यकीन से नहीं बता सकता आपको। यानी सर जी आपको गवाही नहीं मिली वकार साहब, एक गवाही भी नहीं मिली आपको? मैं आपको एक मिसाल दूं मजे की कि ट्रक ड्राइवरों की जो बात हो रही है ना, ट्रक वालों की,
और ट्रक इनकी आप गप जो है ना, इनकी ताब नहीं ला सकते आप। अगर इनका जो हल्का अहबाब होता है, जब आप ये खुद अपने हल्के में बैठे होते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते कि उनका मुहावरा, उनकी गाली में क्या तख्लीकीपन है, उनका जो तमाम जो चीजें हैं। पिछले दिनों हम एक जगह बैठे हुए थे इधर ही, तो एक ट्रक ड्राइवर बैठा था, तो उसने कहा कि मैं, आप ये समझे कट्टे वाला पहाड़, शायद आपको आइडिया होगा, ये जो साल्ट रेंज आगे जाती है ना खुशाब वाली साइड, तो उसने कहा कि मैं कट्टे वाली पहाड़ पे था और पता नहीं किस सन की बात है, तो मेरी जो है वो आंख लग गई। और आंख लगने के बाद ट्रक चलता रहा, तलगांग से भी आगे, यूं समझिए कि 70 किलोमीटर उसने ट्रक चलाया। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी आंख खुल गई और ट्रक जो है वो चल रहा था उस पे वो। अच्छा, अब उसके लहजे का जो तयक्कुन था, आपकी मतलब मजाल नहीं है जो आप उसको रोक सके। मैं ये कहानी जो उसने को कम से कम 3 घंटे लगा के सुनाई, 3 घंटे में किसी जगह कोई बोरियत नहीं थी। और मैं इस हद तक भी यकीन रखता हूँ कि वो कि ये मुबालगा था कि 70 किलोमीटर, यकीन कुछ किलोमीटर वैसा चला होगा, और उसकी कुछ रीजन है टेक्निकल। मतलब आपका जो स्टिमुलस है, अगर आपकी आई यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, तो और अभी आपकी आई ओपन रहे, यानी आई सम टाइम आपका ब्रेन सो जाता है और आप बार बार, आप बेशक अपने आप को थप्पड़ मारते रहें, लेकिन एक खास जगह पे जाके तो आप ऑटोमेशन पे चले जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं उसकी आई जो थी वो स्टिमुलस बाहर का ले रही थी, और वो किसी ऑटो पे कुछ 4 किलोमीटर चला होगा, और किसी हद तक उसकी मुबालगा रही, मतलब वो 70 किलोमीटर तो ऑफकोर्स नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि वो जो उनकी मतलब गप और वो चीज जो है वो उसकी कमाल है। और जो एक और चीज मेरे जहन में आई थी इन दिनों के, पिछली जो आपकी गुफ्तगू थी उस हवाले से, कि सिर्फ तहजीबी जो चेंजेस हैं वो सिर्फ, अगर जिस जगह से मैं यहाँ बैठा हूँ तलगंग से, तो आप यकीन करें कि 30 साल जो है ना, 30-35 साल इतनी बड़ी चेंज आएगी। 30-35 साल मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये जो पिकौड़े होते हैं ना, पिकौड़े, ये ईद पे, सॉरी रोजों में कहीं आए 80s में या मे बी, तो गांव की जो पुराने लोग थे वो इसको बाकायदा, पहली तो बात है कि वो जिसको नहीं कहते आशिफ साहब हैप्पीनेस से जो आपको गिल्ट फील होता है, तो बाकायदा शुरू में तो पिकौड़ों से लोगों को गिल्ट फील हुआ कि ये हम एक ऐसी अय्याशी कर रहे हैं कि इसके बाद एक बहुत बड़ा कोई हमसे, यानी मेरा मतलब है कि कोई इसका हमें कुछ देना पड़ेगा या समथिंग कुछ कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये लेवल था कि वहां पे एक मतलब पिछले से एक ही चीज आ रही थी कि प्याज जो है वो हथेली पे रख के और मुक्का मारा जाता है और उसको तोड़ा जाता है, और बाकी रोटी होती है और लस्सी होती है, और उसके साथ आप खाना खा लेते हैं। आज 35 साल बाद आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मतलब, अभी मैं आज देख रहा था, हमारा गांव को इतना बड़ा गांव नहीं है, लेकिन आज फेसबुक पे ऐड लगा हुआ था कि पता किस जगह पे शॉर्मा इतने का है और पिज्जा इतने का है, और बाकी चीजें भी आपको इस तरह गई हैं। तो अब तो नजारते और सारे मामला जो है वो इसलिए हुए बिकॉज वो जो मेरे जो दादा हैं उनकी जमीन थी समथिंग 20 मन हम उसको कहते हैं, आप यूं समझिए कि 300-400 कनाल, ये कुछ इस तरह कह लें। तो दादा फरमाते थे कि उस वक्त 20 मन जमीन पे अगर 100 मन गंदम उग जाती है, 100 मन यानी गंदम हम उठा लेते थे, तो वो एक बहुत तगड़ा किसान समझा जाता। आज हालत ये है कि 1 मन जमीन से आप आराम से 50 से 70, 50, 60, 70 मन जो है वो जमीन, ये प्रोडक्शन आप चेक करना कि किस लेवल पे चली गई है। और फिर आसानी भी हो गई है, आपको सब दूसरा हाल नहीं चलाना पड़ता, यानी 3-3 महीने 2-2 महीने तो आप हाल ही चलाते रहते। तो ये वो तमाम चीजें जो अभी सिर्फ एक छोटी सी जगह पे 30-35 सालों में आई हैं। इधर वकार साहब हम आपको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल हम तीनों में से किसी को भी को देखते आ रहे हैं, वो मुकाबला तो यकीनन हम नहीं कर सकते इनका। हाँ, नहीं जफर साहब आप कर सकते हैं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। आप इनका मुकाबला कर सकते हैं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। आप तो ड्रामा राइटर है। नहीं वकार में तजर्बे में क्या कहानियां घर के आप उनसे बेहतर सुना सकते हैं। आप जैसे ये कहानियां घर के सुना रहे हैं, वकार अच्छी कहानी। अच्छा चलिए इस नोट में बात कर रहा हूँ, वकार बड़ी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। इनका जो अंदाज है, अगर हम सब पे अगर कहानी सुनाने में कोई दूसरा शख्स मुझे पसंद है तो वो वकार है। पहले नंबर पे जो मुझे पसंद है नहीं है, इसलिए उनके पीछे ये बात करना ज्यादा मुनासिब है कि जो पहले नंबर पे कौन है? सॉरी, रवीसी बाबा। वो भी कोई दानिश का है, पूरा पैकेज है। मैं आपको 12 बता चुका हूँ कि ये बेसिकली दोनों मिले हुए हैं आपस में। आप मेरी वाल पे देख सकते हैं, मेरा दावा। अब देखेंगे वाले दिनों में। आई रेस्ट माय केस।
वकार को विसी बाबा के हाथों शिकस्त फाश हो गई। वजन का भी मामला है थोड़ा वकार का और वीसी का, क्योंकि अब ये मैं यहाँ पिंडी में रहता हूँ, वीसी बाबा मेरे साथ है, जरा डिस्टेंस कम है, इस्लामाबाद में रहते हैं, और ये थोड़ा सा चकवाल में चले जाते हैं, दूर हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इनको दूर कर दिया। अगर ये यहाँ आ जाए करीब में तो शायद मैंने नहीं, बाबा बाबा के साथ मैं जबर साहब आपके साथ इस तरह हूँ कि शुरू शुरू में जब बाबा से मेरी आशनाई हुई तो मैंने जब उनकी कहानी पढ़ी, यानी उसमें भैंसें वैसे पढ़ी, तो बाकायदा तन्हाई में, मतलब मैं सोचता था कि अगर कोई बंदा और देख ले, मेरी आंख में आंसू देख ले भैंसों की वजह से, यानी वैसी ओरिजिनलिटी है उसमें, ऐसी मतलब वो हमें तो वो सारा वो याद आ जाता है ना, मतलब पूरा बचपन और वो सारा दही, तो वो मतलब आशंका उठते हैं कि यार क्या खूबसूरती से उसने बंदा जुमला जो है वो निकालता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। मतलब मेरा ये ख्याल है और आप दोस्त इसकी तारीफ करें कि विसी बाबा कोई दानिश की बात खुद से करता नहीं है, उनसे हो जाती है, ये हो जाती है, सरसद होती है, सरसद हो जाती है उनसे। ये नहीं, ये मुल्ला नसरुद्दीन वाला मुल्ला नसरुद्दीन, मैं उनका एक कॉलम था, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई तसव्वुफाना किस्म का उसमें ऐसी कोई कमाल गहराई है वगैरह वगैरह। तो मैं उनसा में था और मैंने बाबे को फोन किया, मैंने कहा पापा क्या लिख दिया है, को क्या मतलब कौन सा, मैंने बाबे को दोबारा वो उसका नाम, और मैंने कहा यार वो बड़ा कमाल लिखा है और उसमें बड़े मीनिंग्स हैं और ये है वो है, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि वो मीनिंग्स मुझे बाबे को बताने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कहा बाबा ने बहुत अच्छा लिखा है। तो आज ना मैं यूसुफी साहब का पढ़ रहा था, तो वो उन्होंने कोई वाकया कोट किया, उन्होंने कहा एक शायर जो है उन्होंने शेर सुनाया, गजल का शेर था, तो नीचे शागिर्द बैठा था, तो उसने दाद दी, साहब पूछा हजूर इस शेर के मानी बताइए, तो मैं कहा अभी शेर सुनो, शेर अभी मानी नहीं डाले मैंने इसमें। तो वसीम बाबा कॉलम लिख लेता है, मानी उसमें बाद में डालता है, मेरा ख्याल है। ऐसा नहीं है कि वसीम बाबा कुछ भी नहीं डालता उसमें, माने हम खुद से डाल लेते हैं उसमें, ये भी तो मुमकिन नहीं सर, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो फोक विजडम जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, या जिसे हम लोक दानिश हम उर्दू में कहते हैं, वो उसको बनाना नहीं पड़ता आपको। वो हम जैसे लोग तो मुहावरा बनाते हैं या कहानी गढ़ते हैं, जो लोक दानिश होती है ना, वो सीना दर सीना वो चली जाती है, वो उसी से ट्रांसफर होती है, वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो वसी के अंदर जो है ना, वो आपको वही लोक दानिश जो है ना वो मिलती है। तो लोक दानिश के लिए डिफरेंट काम नहीं करना पड़ता, यानी हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़े को मानी तराशने के लिए। एग्जैक्टली। एक चीज मैं इसमें ये ऐड करूं कि ये जो लोक दानिश की आपने बात की है, लोक दानिश की जो पैदावार नगमा या गीत है किसी भी सूरत में, वो अच्छा उसकी उम्र 300, 400, 500, 700 साल का है, और ये जहां भी अच्छा उसकी वजह यह है कि वो जो भी कोई माया या कोई चीज निकली हुई है, वो लोक दानिश या जो भी है, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ना, वो चाहे वो मोहब्बत का एक्सपीरियंस है, चाहे वो जुदाई का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जुदाई वो एक डायरेक्ट फीलिंग और एक्सपीरियंस के नतीजे में निकले हुए वो जो भी अल्फाज है, अच्छा वो 300-400 साल उसको वो अमर हो जाते हैं, वो समझ नहीं जाती कि वो नहीं खत्म होते कभी भी। और जो कमर्शियल काम है जनरली वो हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, हो सकता है साल ले ले, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दही मामला जो है शायद मैं सलाह करूंगा आपका ना, हर शादी का गाना है देसांदा राजा, वो तो कमर्शियल काम है, देसांदा राजा। सर उसमें बुनियादी तौर पर फर्क ये भी है ना कि ये जो लोक दानिश जिसे कहते हैं, वो इंसान पे गुजरने वाली या बीतने वाली वाक़यात है, वो कोई फलसफा नहीं है अपनी नौयत। अब फलसफे में तो ये है ना कि फलसफा में कोई एक हतमी जवाब तो नहीं है किसी के पास। आपका और मेरा फलसफा जो है बिल्कुल 2 मुख्तलिफ समत में चल रहा है और हम उस पर बहस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल हो सकता है कि 100 साल में फलसफा मतरूक हो जाए। लेकिन इंसान के जज्बात या इंसान के एहसासात या इंसान पे बीतने वाली वारदात जो है, उसकी उम्र शायद हजारों साल है, वो शायद हजारों साल में मतरूक होती है, और मतरूक फिर भी शायद नहीं होती, तो कहीं आपके डीएनए कोड में, आपके जीनोम कोड में फिर भी लिखी जाती है। तो हम आज जो मीठा खाते हैं, अब वो हरारी की बुक आपने पढ़ी होगी सबने, तो वो जो मीठा खाते हैं वो उसकी जड़ें जो है वो आज आपसे 1 लाख साल पहले ढूंढते हैं कि मीठा खाने की हमें तलब क्यों होती है हर एक को ज्यादा। तो आपको पता लगता है कि उस दौर में और कोई आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं थी, तो सारे जो है वो चीजें ऐसी ढूंढते थे जिसके अंदर ये हो, फिक्स ढूंढ ली, ऐसी कोई और चीज ढूंढ ली जो जाहिर है जंगली उन्हें मिलती थी। अब वो जो तलब है हमारे अंदर, वो अब हमारे 1 लाख साल बाद भी हमारे अंदर से मरी नहीं है। तो हम मीठे की, हम सबको क्रेविंग होती है, शायद हमें किसी और चीज की क्रेविंग नहीं होती।
तो इस वजह से ये जो चीजें हैं ना, जो इंसान पे अपनी बीतने वाली वारदातें हैं या जज्बात हैं या एहसासात हैं, इनकी बड़ी लंबी उम्र है और ये इनके अंदर मानी की बड़ी बड़ी तहें हैं। हर बंदा अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेता है, उसमें कोई मकसद तो नहीं है ना। एक ही वारदात जो है आप पे किसी और तरह गुजरती है, मुझ पे किसी और तरह गुजरती है। मिसाल के तौर पर भैंस को देख लें या खोते को देख लें या खेत को देख लें या आप आबशार को देख लें या झरने को देख लें, तो हम सब मुख्तलिफ तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट करते जरूर है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी रोज का है ना, हम में से बहुत से लोगों ने कांट को तो नहीं पढ़ा होगा या ह्यूम को नहीं पढ़ा होगा या फुकुयामा को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन झरना तो सबने देखा है ना, और आबशार तो सबने देखी है ना, और खेत तो सबने लहलाते देखे हैं, खेत कटते भी देखे हैं। तो वो मेरा अपना ख्याल है कि इस वजह से जो है ना, ऐसी तमाम एक्सपीरियंसेस दे मैटर अ लॉट। उसमें एक नुकसान मेरे जैसे लोगों को ये होता है, पता नहीं आप में से कोई वकार तो नहीं रिलेट कर पाएगा उससे, आप लोग करेंगे जिन लोगों का गाँव से कोई राब्ता या गाँव की जिंदगी से राब्ता जो है वो कोई खास नहीं रहा। मतलब वी वर अर्बन किड्स, हम मतलब मैं लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर में बड़ा हुआ, वहीं स्कूलिंग ये वो, तो मैंने वो जो एक रूरल एनवायरनमेंट है ना, या जो हमारी जो जमीन के साथ जुड़ी हुई जो एक वो होती है चाशनी, वो हमने नहीं देखी। हमने ये तो देखे हैं कि महल्ले ऐसे थे कि जहाँ पे बातचीत हो सकती थी, बट वो भी कुछ अरसे बाद बड़ी जल्दी मादूम हो गए। शायद हमारे बचपन में भी मादूम होना शुरू हो गए थे, महल्लेदारियां कम हो गई थी। बहरहाल वो तो एक जमाना वो था कि एक महल्ले में फोन होता था और 50 लोग जो है उसी घर से फोन आके मिलाते थे, बट वो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ अब मुझे ये पता है कि मैं पिछले इस्लामाबाद में 22 साल से हूँ, और 22 साल में मेरा नहीं ख्याल कि मुझे याद हुआ मेरे साथ हमसाये में कौन रहता था और कौन नहीं रहता था। मेरी बीवी को तो शायद पता है, वो थोड़ा बहुत कर लेती, बट आई डोंट रिमेम्बर एनीबडी। मुझे हमारा अपना घर भी था, किराए के घर भी रहे, घर बदले भी 4, 5, 6 महल्ले, मुझे तो कोई हमसाया अपना याद नहीं। लेकिन आप वकार से अभी पूछेंगे तो वो आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे गाँव के दोस्तों की और यारों की और लोगों की और मोहल्लेदारों की। तो ये बड़ा फर्क है ये। लेकिन शहर में बड़ा फर्क जो है भी मेरे ख्याल में अपने हमसायों को नहीं जानते होंगे। गांव के क्योंकि माहौल में बरादरी भी एक होती है और रिश्तेदार भी सभी एक नहीं, वैसे मैं नेम पेंट हूँ। मैंने कोई गर्मियों की हर साल छुट्टियां मैं कोई 8वीं तक गांव में गुजारता रहा हूँ, 3 महीने 2.5 महीने। अच्छा, लेकिन आप लोक दानिश क्या कह रहे हैं? लोक दानिश या लोक कहानी या किस्सा सिंपली वो चीज होती है जो यानी एक टाइम का टेस्ट एक देख चुकी हो, उसको परखा जा चुका हो, खुद पे गुजरने वाला जरूरी तो नहीं है। डाम के खोते हैं, वो क्यों जिंदा है 500 साल से? वो तो खुद पे गुजरने वाला किस्सा नहीं है। देशांतर राजा क्यों जिंदा हुए और आगे 500 साल तक चलता दिखाई दे रहा है? बेसिकली ये बाकी क्रिएशन से बहुत ऊंचा था, तो इसलिए एक लोक का हिस्सा बन गया, दास्तान का लोक का यानी गीत बन गया। तो लोकगीत वही है। उस जमाने में भी 1 लाख गीत क्रिएट हुए होंगे, तख्लीक हुए होंगे। जो सबसे बेहतर था, जिसमें जान थी, वो लोक बन गया, आज तक चल रहे। खुद पे बीतना जरूरी तो नहीं है। डाम के खोते क्यों जिंदा है अब तक? मेरा नहीं ख्याल से किसी पे बीता होगा वो। नहीं, अदनान, खुद पे बीतने वाली बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि किस चीज से आप रिलेट कर पाते हैं किसी भी हवाले से। अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो शायद वो उस डोमेन में आता है, अगर आप रिलेट नहीं कर पाते तो उस डोमेन में नहीं आता। बस ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मान लिया फिलहाल। और आप जो बात कर रहे हैं ना, आप चले गए इस वक्त ब्रांड के अंदर। मतलब आपने एक स्पेसिफिक कहानी ढूंढ ली है। अब डॉन क्विक्सोट की कहानी हो सकता है हम में से बहुत से लोगों ने ना पढ़ी हो। पाकिस्तान में आप ढूंढ ले कितने लोगों ने पढ़ी होगी, तो फॉर दैट मैटर यूरोप में भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। हमारे यहाँ बदियुल जमाल की कहानी जो है, या शहजादा वो सैफुल मलूक वाली कहानी जो है, बेशुमार लोगों को शायद पता ही नहीं होगी या नहीं पता होगी। लेकिन आप उसके साथ जो उसके अंदर मानी है वो शायद कन्वे करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि वो हमारे ही उससे जो भी हमारा बैकग्राउंड है उससे वो फूटती है। अब अर्तुगरल से आप जितना मर्जी अपना राब्ता जोड़ लें आज के दिन, बट अर्तुगरल आपकी कभी भी आपकी फोक विजडम का हिस्सा नहीं बनेगा, आपकी तारीख का हिस्सा नहीं बनेगा। ये हमने बहुत मसनूई से अपने पैमाने जो है बना लिए। हमने अपनी मट्टी से, अपनी रवायात से, अच्छी या बुरी जैसी भी हैं, और उनसे बुरी से तो शायद राब्ता हमने रखा है, अच्छी से सारी राब्ता जो है हमने तोड़ लिया और उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ऐसी चीजों से जिनसे हमारा किसी किस्म का कोई रिश्ता जो है वो वाबस्ता नहीं है। और ना सिर्फ ये कि हमने जोड़ लिया है, बल्कि उसमें माशाल्लाह हम फख्र भी करना शुरू हो गए।